जी। आपका सबसे बड़ा टारगेट कौन होगा? अभी तक समझ चुके होंगे। और हम बेवकूफ है, हम बोलते नहीं है। सो डोंट गेट अफेक्टेड बाय इट एंड डोंट I रिएक्ट टू am इट। not getting affected. Why do you think I'm getting affected? आई एम जस्ट डिस्कसिंग विद यू। आई एम नॉट सेइंग कि तू ऐसा कर रही है। तो मैं कह रहा हूं, exactly, तो why react am मत I करना getting यहाँ पर रिएक्ट मत करना। हाँ ये है वो है, अरे तो वो खुद परमिशन ले लेके घूमता है, पर वो दिखावा है। I know, obviously. सो इट्स ओके। पता है मैंने उसको आज दीदी बोल दिया तब भी उसको प्रॉब्लम हुआ। बोलता था कि तुम लोग का तो फिर भी बहुत सॉर्टेड है। मैं भी वही सोचना कि अगर इफ आई इमेजिन कि मेरा कोई पार्टनर है और वो मेरे साथ शो पे है तो मैं 100% नहीं हूँ शो पे। हाँ। तीसरा दिन शाम 6 बजे। अभिषेक सिर्फ विकी की सुनता है, वो तो बिल्कुल आई अंडरस्टैंड व्हाट इज ही। वो सिर्फ उसकी सुन रहा है, और वो जिस तरह से दोनों के बीच में, इवन ईशा भी वो उसके पीछे घूमती रहती है, भी मुझे पता है। मतलब आई जस्ट वांट अस टू बी ऑन द ये सेम सब पेज। समझता है। अभी या वी आर, है ना? बट बिकॉज आपका फॉर्मेट क्या है पहले ये बताओ। ये format। पहले ये तो बता दो। पहले बोलते हैं आप कि घिसा पिटा नहीं चलेगा और जिस ये घर में रह रहे हैं वहीं पर है चीजें। ऐश्वर्या, यस शिट मैं डर गई। शो का फॉर्मेट जानना है? जी सर। बहुत मजा किया है आप। नहीं आई नो द फॉर्मेट बट आई डोंट नो। ये सवाल पूछने जैसा है। मैं कब से तुझे बोल रहा हूँ, ये ही है जो है। आई थिंक। ऐश्वर्या, हाँ जी। आपको लगता है कि नील हर वक्त आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ क्यों? आप दोनों को एक सलाह देना चाहूंगा। जी सर। जी बिकॉज आप दोनों यहाँ पर इस वक्त एक थेरेपी के लिए मौजूद हैं। जी। सुझाव ये है हमारा कि अगर आप एक दूसरे के खिलाफ होने के बजाय एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे की खामियां ढूंढने के बजाय एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, तो शायद आप दोनों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। जी बिकॉज कुछ और सवाल है मेरे, लेकिन उससे पहले आप दोनों अपनी चेयर्स को रिवॉल्व कर घूमकर बैठ जाएं। जी बिकॉज फिलहाल तो आप दोनों मिलकर भी एक पूरे कंटेस्टेंट के बराबर नहीं है, तो मुझे बताइए कि क्या एक साथ यहाँ आना एक भूल है? नहीं नहीं, भूल तो नहीं है। तकलीफदायक है? नो। नहीं। दूसरा सवाल है, जी एक दूसरे की शक्ति तो बन नहीं सके, तो कौन किसको नीचे खींच रहा है? नील ऐश्वर्या को या ऐश्वर्या नील को? कोई किसी को खींच नहीं रहा है, साथ में ही सर, जैसे भी हैं साथ में ही है। मुझे नहीं लगा कोई किसी को भी खींच रहा है। वैसे तो हम 24 घंटे आप सबको सुन रहे हैं, जी। तो हमें गलत फहमी हो थोड़ा सा मुश्किल है, और चूंकि आप लोग कह रहे हैं इसलिए हम मान लेते हैं कि हमारे अगला सवाल। जी फिलहाल तो आप लोग गायब हैं, तो 100 दिन तक यहाँ टिकने का क्या प्लान है? एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है कि प्लानिंग करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब चीज़ें पता ही नहीं होती कि क्या है क्या नहीं, जेन्युइनली विद अ ब्लैंक स्लेट यहाँ पर आए हैं हम। ऐश्वर्या, जी आप क्या कहेंगे इस पे? सर मेरा यही कहना है कि 3 दिन हुए हैं अभी, लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कौन क्या कर रहा है। सभी लोगों को तो नहीं जानते हैं ऑब्वियसली, कुछ ही लोगों को जानते हैं। सो इट टेक्स टाइम समटाइम कि होता है कभी जाता है चीज़ों में जो लगना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली ये शोज के लिए नहीं बना है। क्या आप और कपल्स को यहाँ देखकर उनसे इनसिक्योर हो गए हैं? नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। नेवर सर, इंटिमिडेट हो गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों ने पहले भी रियलिटी शोज किए हैं, जी क्या आप मानते हैं कि ये शो उन शोज से काफी अलग है? बहुत अलग है किस सेंस में? सर। वहाँ पे 24/7 कैमरा नहीं होता, यहाँ पे जो है ऑन फेस है क्योंकि कैमरा देख रहा है। मैं बताता हूँ कि ये शो दूसरे रियलिटी शोज के मुकाबले अलग कैसे है। जी ये शो रिश्तों का शो है, हर कंटेस्टेंट के साथ जो रिश्ते बनते हैं उनका शो। आप दोनों का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपना रिश्ता अपने साथ लेकर आए हैं। पूछना चाहूंगा कि क्या आप दोनों के रिश्ते की रियलिटी इतनी बोरिंग है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं बोरिंग है। बिग बॉस, हर एक की टिप्पणी हो सकती है एक रिश्ते पर, उसका मतलब ये नहीं कि वो टिप्पणी या जो भी है वो सच्चाई हो। ये एक अलग किस्म का घर है बाकायदा, लेकिन और हमारी निजी जिंदगी ऐसी नहीं है, हमारी निजी जिंदगी बहुत अलग है। आप दोनों से पूछना चाहूंगा जी कि इस वक्त जितने भी सदस्य मौजूद हैं जी घर में, जी उनमें से किसी के लिए भी आप थ्रेट हैं? मुझे लगता है बहुत लोग के लिए थ्रेट है, जैसे अंकिता और विकी। और मुनव्वर, मैं नाम लेने वाला था, मुनव्वर हो सकता है उसके लिए भी। ईशा। अभिषेक, ईशा का मुझे नहीं पता। ईशा का मुझे पता है। ओके शायद आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, जी लेकिन अगर मेरी मानिए तो इस वक्त कोई भी आपको थ्रेट नहीं मानता है। ठीक है। ओके। आप दोनों बहुत ही लोकप्रिय चेहरे हैं, जी सर। फिर भी अगर आपको कोई थ्रेट नहीं मान रहा है तो उस पर विचार करने की बहुत सख्त जरूरत है। जी सर। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से आपसे भी ज्यादा बोरिंग
इस मोहल्ले में कौन है अभी? उसका मतलब ये मानना होगा कि हम बोरिंग हैं बिग बॉस। मुझे नहीं लगता। हम तो कह रहे हैं। है ना, बहुत सारे लोग नहीं दिखते हमको तो। अरुण जी मुझे वो तो दिखते ही नहीं, कभी किसी से बात नहीं करते। मनारा नहीं दिखती आधे टाइम, कल ही बात हुई उससे। आज यहाँ से निकलने के बाद जी आपका सबसे बड़ा टारगेट कौन होगा? अभी तक समझ चुके होंगे अंकिता और आगे? विकी। आपके पास एक टारगेट है, चलिए नील। जी ऐश्वर्या के पास अभी तक कोई नहीं है। मैं क्या टारगेट बनाऊं यार। नील और ऐश्वर्या, जी कितनी दूर तक जाने का प्लान है आप दोनों का? सर अंत तक। दिख नहीं रहा। प्लान तो अच्छा है, पर इस ख्याली गुलाब को सच्चाई बनाने के लिए नींद से थोड़ा जागना पड़ेगा आपको पहले। उम्मीद है ये डेट पानी का वो छींटा होगी जो आपको आपकी नींद से जगाएगी। थैंक यू बिग बॉस। नील, ऐश्वर्या, जी ऑल द बेस्ट। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा कि आप दोनों बहुत लोकप्रिय चेहरे हैं एंड यू हैव अ लॉट टू लूज।